सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है फ्रॉम जो विच डिफरेंशिएट्स, जो एक आम स्टूडेंट को, ऑर्डिनरी स्टूडेंट को आला स्टूडेंट बनाती है ना, वो है एबिलिटी टू टीच, सिखाने की। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स इसलिए भी नहीं सिखाते ना आगे, कहीं ये मुझसे ज़्यादा नंबर ना ले जाए, उस चक्कर में खुद भी बेचारे एवरेज मार्क्स ले आते हैं। ये तुमने बहुत अच्छी बात की है समीरा। हाँ। कि बेटा मैं इसलिए कहूँगा ये बहुत अच्छी बात की है क्योंकि ये हमारी कौम को एक चीज़ समझानी है। इसको हम कहते हैं स्केर्सिटी माइंडसेट। सिर्फ स्टूडेंट को नहीं है, हम उस्ताद शागिर्द को नहीं सिखाता, ठीक है। हम एक दूसरे को यार हो ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा। अल्लाह की कायनात में ये ना, मैं इसकी मिसाल मैं एक और तरीके से देता हूँ। लोग जब शादी का जाते हैं तो शादी का खाना जैसे ही खुलता है तो सारे तहजीब खड्डे में चली जाती है। बहुत हाँ। और टुक्कर खुल गया जे, यही होता है। रोटी खुल गई। रोटी खुली सारे भाई जिसने तुम्हें शादी पे बुलाया है ना, अगर उसने 500 बंदे बुलाए हैं तो उसने कम से कम 600 बंदे के खाने का इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि कोई एक्स्ट्रा भी आ सकता है। तो भूखा तुम्हें नहीं भेजेगा, वो ऐसे ही है। बिल्कुल। तो जिस रब ने ये कायनात बनाई है वो तुम्हें भूखा रखेगा। उसने तुम्हारे से ही किसी को सिखानी है चीजें, बल्कि जब तुम सिखाने वाले होगे तो वो तुम्हें और देगा। बिल्कुल। क्योंकि घड़ा जब भर जाता है ना, ओवरफ्लो में जाता है, ठीक है, तो तभी ओवरफ्लो करता है, उसमें पानी लगातार आता रहे। अगर पानी आना बंद हो जाए तो ओवरफ्लो तो करेगा ही नहीं ना। वो जो तुम सिखा रहे हो वो तुम्हारा ओवरफ्लो है, ठीक है। बेहतरीन बात, राइट। तो वो तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्केर्सिटी, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे फिरते होते हैं कि जी मैं आपको NLP क्यों सिखा दूं, मैं आपको फलाना क्यों सिखा दूं। ओ भाई आप सिखाओगे। मुझे लोग कहते हैं सर आप अपना ना कंपटीशन तैयार करते हैं, तो मैंने कहता है मैं कभी कंपटीशन तैयार नहीं करता, मैं कॉम्प्लीमेंटेशन तैयार करता हूँ। कहते हैं वो क्या होता है? मैंने कहा पहली बात, एक अली पूरे पाकिस्तान को नहीं बदल सकता, राइट। तो मुझे कई अली चाहिए। दूसरी बात, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके सर्टिफिकेट पे साइन किसके होते हैं? मेरे ही होते हैं। तो जहाँ वो जाएंगे, ठीक है, यही तो बात अच्छी है, मेरे हर जाएगी, ठीक है। तो जहाँ वो जाएंगे वो मेरा ही नाम बताएंगे ना कि ये मैंने इनसे पढ़ा है, ठीक है। तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट भी देता हूँ, थेरेपी के लिए सेशंस के लिए भी लोग देता हूँ, मैं उनको खुद प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, और फिर मैं उनको ट्रेन भी कर रहा हूँ कैसे करना है। हालांकि उस ट्रेनिंग के पैसे लेते हैं लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार मैं किसी का राज़िक नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी के रिस्क मिलने में मेरा हाथ आ जाएगा तो मेरा रब मेरा रिस्क इसलिए खोलेगा कि मैंने उसके रिस्क में बरकत डाली है। जबरदस्त, ठीक है। सो ये जो लोग हमारे सिखाने के मामले में कंजूस है ना, क्योंकि हमें यही बताया गया है कि यार हमें मैंने कहता हूँ ना, धंधा है बड़ा गंदा है ये, फियर का धंधा, खौफ का धंधा, कि वो तुमसे आगे निकल जाएगा। भाई अगर मुझे एक बात बताओ आप, अगर 2 लोगों के 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे तो क्या बोर्ड के रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ना। अगर 2 लोग जो है 99 ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? राइट। मेरिट, जो भी मेरिट आएगा उस पर तो दोनों ही 100 वाली कम्पीट इकट्ठे ही करेंगे ना। एग्जैक्टली। तो यार अगर 10 लोग 100 वाले भी हैं, 20 लोग 100 वाले, तो क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली। और जितने, मैं आपको एक बात बता दूं, जितने टॉपर्स होते हैं ना, वो अक्सर इस मामले में कंजूस नहीं होते। टॉपर्स नहीं होते। किस तरह? वो सिखाते हैं। हाँ, ये जज्बा होता है उनमें, वो सिखाते हैं आगे। हाँ। वो खुद आगे बढ़ के सिखाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। मैं जिन लोगों की मैं बात करूँ हमारे ज़माने में, जो हमारे टॉपर्स थे, वो हमें बैठ के घंटा में सिखाते थे, क्योंकि इससे वो खुद अपना रिवीजन कर रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि उनको पता होता है ना कि मुझे तो आता ही आता है यार, मुझे क्या जरूरत है, मेरा पक्का हो जाएगा ना। देखो अगर मैंने अकेले बैठ के याद करना है, मैं बोर हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा? पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बोर होऊंगा, राइट। अगेन देखो चीज़ों को ना बड़े पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में क्या कहते हैं कि ला इन शकरतुम, जब तुम शुक्र करोगे, अज़ीदन्नकुम आगे एंड में आ रहा है, मैं बढ़ा दूंगा। तो ये भी इल्म का मामला भी ऐसे ही है, जितना बांटोगे उतना आएगा, उतना बढ़ता जाएगा। अच्छा सर, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ वाकईतन पढ़ना चाहते हैं या अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं, लेकिन वो बैठ नहीं रही होती है, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम अपने दिमाग को रीसेट कैसे करें? बेटा दिमाग भी है ना एक मसल है। हाँ। मसल को कैसे बिल्ड करते हैं? जिम में बार बार प्रैक्टिस करके, राइट। जो चीज़ आपको नहीं याद हो रही, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होगी कि आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पहली बात, मैं फिर दोबारा उसी तरफ आऊँगा बेस पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट का मसला है बेसिकली, पहला मसला है, क्योंकि आपका माइंड उसको समझ नहीं पा रहा, ठीक है, तो वो उसको रिजेक्ट कर रहा है।
सो पहले तो देखो कि क्या वाकई कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर दूसरा क्या आपने उसको लिख के भी किया है, क्योंकि जब तक आप लिख के नहीं किसी चीज़ को करोगे आपकी मसल मेमोरी नहीं बनेगी। अच्छा, लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। 100% ज़रूरी है भाई। एक क्रिकेटर के साथ मैं काम करता हूँ, वो क्रिकेटर जो ख्वाबों में बैठ के छक्के लगा रहा होता है वो ग्राउंड में नहीं चलता। हाँ, क्यों? नेट के ऊपर वो एक ही शॉट 60 बॉलों एक ही शॉट पे मारते हैं। वो सिद्धू है ना एक इंडिया का वो जो क्रिकेटर, वो हाँ। कहता है कि मैं 200 छक्के डेली मारता था, मेरे हाथ ब्लीड करते थे, खून निकलता था हाथों से। ठीक है, अच्छा, और जब मैं ग्राउंड में गया छक्के मारने शुरू किए मैंने, तो हाँ, लोग कहते यार इसका छक्का बड़ा पक्का है। अच्छा। वो छक्का पक्का नहीं था, मैं 200 छक्के 2 साल मैंने मारे थे डेली। कहता है हाँ, एक दिन का नागा नहीं किया मैंने। वाह! ठीक है, तो 365 ज़रबे 2 ज़रबे 200। कहता है मैं इतनी गेंदें मार चुका था, तो उसके मसल्स को आंखें बंद करके भी पता था हमने छक्का कहाँ मारना है। राइट। सो बात यह है कि आप मसल मेमोरी जब आप लिखते हैं तो मसल मेमोरी, ये मेमोरी और आपका माइंड, तीनों चीज़ें इकट्ठी कोऑर्डिनेट हो रही होती हैं। ओके। जो चीज़ आपको याद नहीं होती है उसको कम से कम लिख के 3 रख। दफ़ा लिखो। गारंटी है अल्लाह के इज़्ज़न से कि आप उसको भूलोगे नहीं। समझो, रीड करो और 3 दफ़ा कम से कम लिखो। अच्छा सर, कहते हैं कि हर इंसान ना अपने दिमाग का 5 to 10% यूज़ करता है, जो भी कैपेसिटी होती है दिमाग की। तो हम अपने दिमाग का 100% क्यों नहीं यूज़ कर सकते? एक फ़िल्म भी आई थी लूसी, जिसमें बताया गया था कि अगर 100% यूज़ करोगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। कौन कहते हैं ये वही कहते हैं हॉलीवुड वाले, जो हमें फिल्मों में ये दिखाते हैं कि जी ये दुनिया है ना ये ख़त्म हो जानी है, इस दुनिया को एआई ने रूल कर लेना है और एआई जो है वो ये हो जाएगी, और अगर आपने इस दुनिया में बचत चाहिए तो दुनिया में आपको एक ही बचा सकता है और वो है द अमेरिका। राइट। हम्म, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को दिए जा रहे हैं। अगर 100% दिमाग, पहली बात तो ये है कि 100% हमें ये कौन सी ऐसी, मैंने ये रिसर्च बड़े अरसे से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रही ये रिसर्च कि जी हम दिमाग का 100% यूज़ नहीं कर सकते। कर सकता है कोई भी इंसान क्यों अपने नहीं कर दिमाग सकता? का। क्यों नहीं कर सकता? एंड हाउ डू यू नो कि कितने परसेंट यूज़ किया आपने? हाउ डू यू नो दैट? कौन सा ऐसा आला आज मेरे में नहीं है, अगर मेरे किसी व्यूअर के पास हो प्लीज़ वो आला मुझे दिखा दो जो ये मुझे बता दे कि मैंने अपने दिमाग को कितने परसेंट यूज़ किया है। वो आला दिखा दो जो आपको आला बना दे। ठीक है, हाँ, जिसने अभी तक अदना बनाया हुआ है उसको आला आला बना दे। बना दे, हाँ। ठीक है। सो बात ये है कि ये सारे जो है ना ये हमारे गुलामी के कॉन्सेप्ट्स हैं। और तुम तो क्या कहते हैं, दुआ मांगनी है तो मेरे थ्रू मांगो जी, मतलब मौलवी साहब दुआ मांगेंगे तो चलेगी। ओ भाई दुआ मांगनी डायरेक्ट मांगो। तो ये उसी तरह ना हमें यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स दे दिए गए हैं। हम अपने आप को, मन अरफ नफ्सक अरफ रब्बक। ठीक है, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो आप अपने नफ्स को पहचानो, आपको पता होगा कि मेरे माइंड की मेरी कैपेसिटी क्या है। और माइंड एक समुंदर है, वो पैराशूट की तरह है, वो खुलता जाएगा बढ़ता जाएगा, जितना उसको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा वो और यूज़ होगा। ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। आप 6 पैक बनाने के लिए अगर जिम में जाते हो पहले दिन 6 पैक नहीं बनते हैं। हाँ, पहले दिन तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बनते, बिल्कुल। मैं कहूँ कि जी वो फलाना एक्टर देखो, वो फलाना बॉडी बिल्डर हाँ, देखो, हाँ, तो जॉन उस, अब्राहम को देखो, ठीक सलमान है, खान को देख लो। तो उसके पैक्स के मैं नहीं बना सकता, उन्होंने बना लिए क्योंकि वो एक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने बनाए हैं तो मैं भी बना सकता हूँ। राइट। बट मैं उनकी तरह क्या मेहनत कर रहा हूँ? राइट। ये कॉन्सेप्ट कि जी हम दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सारी जो है ना ये मेरे नज़दीक अगेन मैं दोबारा बार बार एक चीज़ ओपनली एडमिट कर रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं मिल सकी ये रिसर्चें। हाँ, थ्योरेटिकल रिसर्चें हैं, प्रैक्टिकली मुझे कोई आला ऐसा नहीं मिल रहा जो ये साबित कर दे कि जी आप तो 5-10% कह रही हो, कहते थे 1%, लोग कहते थे हमारे ज़माने में, कहते थे आइंस्टाइन ने 1% दिमाग इस्तेमाल किया था, कोई इंसान 1% भी नहीं करता। हाउ डिड दे मेजर, कैसे उन्होंने माइंड की यूजेज को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, मेरी समझ में नहीं आती है बात। ये वो लिमिटिंग बिलीफ है, ये वो क्या कहते हैं संगली है, ये वो जंजीर है, ये वो हथकड़ी है, दिमाग कड़ी है बल्कि, जो हमें दे के ये मानने पे यकीन कर दिया गया है, बुला दिया गया है कि भाई मेरे रब ने तो मुझे दिमाग दिया है लेकिन तुम्हें यूज़ करने की सलाहियत नहीं दी। अल्लाह अकबर। जब रब ने दिया है तो यूज़ करने की सलाहियत दी होगी तो ही दिया है ना। तो ही दिया है, वो बिल्कुल। क्यों देता 100%? हाँ, अगर इसकी दिमाग की 100% यूजेज से दुनिया तबाह होनी थी तो मेरे रब ने क्यों दिया हमें दिमाग? सोचने की बात है ना। उनको नहीं पता कि दिमाग कम देना चाहिए था। नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला। यार मतलब
निकल आए यार हम इन लोगों से। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोग जो ना ये गलत फहमी, हम बुत हमें हर दफ़ा तोड़ने, वैसे हमारी पॉडकास्टों का टाइटल होना चाहिए बुत बुत चिकन तोड़ पॉडकास्ट है। बुत चिकन पॉडकास्ट है। तो बात ये है कि ये गलत कॉन्सेप्ट्स के साथ हम बड़े हो रहे हैं और हम इन पे यकीन कर रहे हैं। मैं वही जो बात हमेशा कहता होता हूँ, क्योंकि हम सब पे यकीन करते हैं इसलिए हमें रब पे यकीन नहीं है। तो हमें रब पे यकीन हो जाएगा ना कि अगर उसने 100% के लिए दिमाग दिया है तो हमें 100% हमारे पे ये मेजर करना कितने परसेंट मैंने यूज़ किया है फ़र्ज़ नहीं है, यूज़ करना फ़र्ज़ है।